नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल देव यादों में नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे नेता की स्मृतियों में जिनका जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन जिनकी पहचान हमेशा किसानों और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज के रूप में रहेगी। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी जी की। 27 जुलाई 1968 राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगड़िया कस्बे में एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ। एक ऐसा बालक था जिसकी सोच आगे चलकर हजारों लोगों की उम्मीद बनने लगी। उनके पिता श्री देवी सिंह भाटी स्वयं समाज सेवी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और शायद इसी संस्कार ने महेंद्र सिंह भाटी को भी दूसरों की सेवा के रास्ते पर अग्रसर किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी वे किसी से पीछे नहीं थे। बीकानेर के डूंगर कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन भाटी जी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे। खेलों के मैदान में भी उन्होंने खुद को साबित किया। क्रिकेट, बैडमिंटन और स्क्वैश, हर खेल में वे आगे रहे और अपनी स्कूल टीम का नेतृत्व किया। यह नेतृत्व क्षमता ही आगे चलकर उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी बनी। 30 दिसंबर 1990 का दिन उसके जीवन में एक नया अध्याय लेके आया। इसी दिन उनका विवाह श्रीमती पूनम कंवर से हुआ। एक पुत्र और एक पुत्री के पिता बने महेंद्र सिंह भाटी का जीवन बेहद सादा लेकिन विचार बेहद ऊंचे रहे। वे मानते थे कि इंसान की पहचान उनके आचरण और समाज के लिए किए गए कामों से होती है। राजनीति में उनका प्रवेश सहकारी आंदोलन के माध्यम से हुआ। वर्ष 1992 से 1996 तक वे बज्जू किराया विकार सहकारी समिति के अध्यक्ष बने। इसके बाद वे बीकानेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के भी अध्यक्ष रहे। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को करीब से समझा और उनके समाधान के रास्ते खोजे। फिर आया साल 1996। बीकानेर की राजनीति का एक ऐतिहासिक साल। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बीकानेर लोकसभा सीट जीती और यह जीत दिलाने वाले थे महेंद्र सिंह भाटी। उस चुनाव में कुल 16,74,000 मतदाता थे, जिनमें से लगभग 7,77,000 ने मतदान किया। महेंद्र सिंह भाटी को 3,40,000 से अधिक वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनफूल सिंह को 3,09,000 वोट मिले। यह जीत सिर्फ भाजपा की जीत नहीं थी, बल्कि उस युवा नेता की जीत थी जो किसानों और कमजोर वर्गों की आवाज बनकर सामने आया था। संसद में रहते हुए भाटी जी ने हमेशा जनता की समस्याओं को उठाया, किसानों की परेशानियों पर आवाज बुलंद की, दलित और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए। वे मानते थे कि राजनीति का असली मकसद सत्ता नहीं बल्कि समाज की सेवा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 12 दिसंबर 2003 की सुबह बीकानेर लूरकनरसन मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में महेंद्र सिंह भाटी जी का असमय निधन हो गया। यह खबर पूरे बीकानेर और राजस्थान के लिए गहरा सदमा था। एक उभरता हुआ सितारा अचानक बुझ गया। सभी लोग आश्चर्य में थे, यह क्या हुआ? लेकिन आज भी उनकी याद ताजा है। हर साल बीकानेर में स्वर्गीय कमलेश कंवर और रविंद्र सिंह भाटी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों के जरिए न सिर्फ उनकी स्मृति को जीवित रखा जाता है, बल्कि समाज सेवा और जन कल्याण की भावना को भी आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, नेताजी भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणादायक यात्रा सहकारी आंदोलन से लेकर संसद तक हमें बताती है कि सच्चा नेता वही है जो समाज के कमजोर वर्गों और किसानों की आवाज बने। यही थी हमारी प्रस्तुति यादों में नेताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी के नाम। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर किसी और जननायक कहानी को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।